नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े प्रोफेसर को बदमाशों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर चैम्बर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद तमाम लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। शिक्षक संघ भी विरोध में उतर गया है और इसी बीच विधान पार्षद संजय सिंह पहुंचे हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार में है और आपकी सरकार में सर प्रोफेसर को गोली मार दी गई। बिल्कुल, इसका विरोध धरना पर हम विरोध में बैठे हुए हैं और यह समझते हैं कि जो कल घटना घटी है कॉलेज कैंपस में, इस जिले के लिए पहली घटना है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में इस ढंग से घुसकर दिन दहाड़े उस पर गोली चलाया गया है एक शिक्षक पर। यह घटना दुखद है, निंदनीय है। भर्त्सना जितनी भी की जाए कम होगा। और जहाँ तक सरकार में है, हम पहले शिक्षक के हैं। हमारा दल भले ही सरकार को उसका समर्थन कर रही, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं कि अभी पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों की लड़ाई चल रही है। हमने ऐलान कर रखा है कि नियोजित शिक्षकों की इस लड़ाई में हम उसके साथ अंत तक खड़े रहेंगे, पार्टी हमको रखे या निकाल दे। इसका क्या मतलब होता है? पहले हम शिक्षक हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, तब दल है या सरकार है। सर, नियोजित शिक्षक की जो अभी नियुक्ति चल रही है, प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से चल रही है, उसमें भी सर घोटाले की बात कही जा रही है। सर, लगातार बीजेपी की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, ये बीजेपी के द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि यही बीजेपी के एक बड़े नेता इस राज्य के, किसी जमाने में जब हम इस नियोजित शिक्षकों के मानदेय की लड़ाई लड़ रहे थे, वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वह फिक्स्ड मानदेय पर काम कर रहा था, तो एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था खुले मंच पर कि इन नियोजित शिक्षकों को भगवान भी आ जाएंगे तो वेतनमान नहीं दे सकते। हमने लड़कर लिया, शिक्षक ने लिया। तो वो क्या कहते हैं, अभी तो चुनाव का माहौल करीब करीब अब आ गया है, सब लोग राजनीति के तहत करते हैं, इसलिए हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं और कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम शिक्षक प्रतिनिधि हुए, बुद्धिजीवियों के समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, हम उसका नेतृत्व करते हैं। सर, यहाँ सीतामढ़ी में पहुंचे हैं, गोयनका कॉलेज में शिक्षकों से आपने वार्ता भी की है, बातचीत किया है, उनके तमाम विरोधों का समर्थन भी किया है। आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह की यह घटना हुई है सर, इसको कैसे देखते हैं? अब इस घटना रणनीति हमारी क्या होगी या शिक्षकों की क्या होगी, हम तो यही मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से भी कल हमने एसपी से बात की, एसपी साहब से, कि भाई आप इसको गंभीरता से ले, कल्प्रिट को यथाशीघ्र पकड़ें और हम सरकार के सामने भी इस बात को रखेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं इस ढंग की घटना। अब सरकार के पाठक जी ने फरमान निकाल दिया है कि लड़के एक दिन नहीं आते हैं तो उनका नाम काटिए, यही नहीं निकाले हैं। और एक तरफ सरकार कहती है 75% उनका अटेंडेंस पर उनको विभिन्न तरह की जो सरकार योजनाएं चला रही है उसका लाभ दें, और जब चुनाव का वर्ष आता है तो वह सब 75% को घटाकर 100% हो जाता है, सबको अनुदान मिलता है। तो ये सब बात नहीं है। हम अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। 6 तारीख को से सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो उसमें इस सवाल को तो जरूर सदन में हम उठाएंगे कि आज क्या स्थिति है शिक्षण संस्थानों की और जिला प्रशासन। बरसर जो है रवि पाठक, उनके लिए क्या आपका संघ करेगा सर? आगे करेगा। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में। कल कुलपति से बात की है, कुलपति जी से हमने कहा है कि चूंकि वह वर्किंग आवर में अपने कार्य करते हुए अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, उनको गोली लगी है, इस खर्च का सारा वहन विश्वविद्यालय करे और अनुदान भी दे। हमने ये भी मांग की है और सहमति भी वो जताएं कि वो हम आ रहे हैं, क्योंकि वो 2 विश्वविद्यालय के प्रभार में है, आते हैं तो हम इसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, दिन दहाड़े सर प्रोफेसर के चैम्बर में घुसकर गोली मारी गई है। तमाम प्रोफेसरों में डर का माहौल व्याप्त है सर। स्वाभाविक है, इसलिए हमने कहा है कि जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा यह मामला सामने आया है कल की घटना, और इसको चुनौती के रूप में ऐसी परिस्थिति में सर काम करना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है, लेकिन तब है कि जब हम नौकरी कर रहे हैं तो काम तो करेंगे ही।
काम तो करेंगे ही। और जिला प्रशासन भी कल भी आश्वासन दिए, वो डीएसपी अभी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि हम लगे हुए हैं इसको गंभीरता से और बहुत जल्द कल्प्रिट को पकड़ेंगे। और इसके को अंत तक कि इसका क्या कारण है, जिला प्रशासन का यह भी दायित्व बनता है कि उसकी खोज करे और वैसे लोगों को जो भी संलिप्त हैं सबको सजा मिले। तो हमारे साथ बातचीत के लिए एमएलसी संजय सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षकों के लिए वे लगातार समर्थन कर रहे हैं और तमाम उनके जो वादे हैं उनके लिए वे लड़ेंगे और उनके हक दिलाने का प्रयास करेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।